सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता या होली दसे की सास बहू दोनों के व्रत करने वाली कथा। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी तरह के जाप या पाठ की कोई भी किताब खरीदना चाहते हैं और ये आपके एरिया में आपको नहीं मिल रही है तो इसे आप मेरे Amazon स्टोर से खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको हर तरह की जाप और पाठ की किताबें मिलेंगी। अगर आपकी पसंद की किताब स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं उस किताब को ढूंढकर स्टोर में आपके लिए डाल दूंगी। इसके अलावा गणगौर और नवरात्रि की पूजा के लिए किसी भी तरह का अगर कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप रोज की पूजा का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका अलग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपके घर में शादी विवाह या दूसरा कोई फंक्शन या पूजा या समारोह है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से एक स्टोर बनाया है। Amazon पर हजारों जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें से मैंने छांट कर बहुत ही रीजनेबल और अच्छी क्वालिटी और उचित दाम वाली चीजें चुनकर मैंने आपके लिए ये लिंक तैयार किया है। तो अगर आपको इनमें से रोज की पूजा, किसी खास त्योहार की पूजा, शादी विवाह या किसी अन्य तरह के सामान की जरूरत हो तो आप उनके अलग अलग लिंक्स पर जाकर वहां से ये सामान खरीद सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सास बहू दोनों के व्रत करने वाली कहानी। गणेश जी की कहानी अंत में दी गई है। एक घर में एक सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश कमाने गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, लेकिन किसी ने भी उसे आग नहीं दी। सभी ने यही कहा, जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई और उसने सास को कहा कि आज पूरे गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई भी आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब औरतों ने उसे आराम से बैठाया और कहा, सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, लेकिन हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए हम आग नहीं दे पाए। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया। उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि ये गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। फिर उसने पूछा, बछड़ा है या बछिया? तो आदमी ने कहा कि बछड़ा है। तब सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। तब दोनों सास बहू ने डोरा ले लिया। अगले दिन सुबह से उन्होंने व्रत करना शुरू कर दिया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। ठीक उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो रुक जाए। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने उससे पूछा, अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वो तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों न जाने तुम कैसे रही होंगी। अम्मा आएगी, वो जल लाएंगी, तभी जल पीऊंगा। ये सुनकर बहू चुपचाप बैठ गई। इतनी देर में उसकी सास ने पारण किया और अपनी थाली धोकर पी। तब वो उस लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। माँ उसे आशीर्वाद देकर घर में ले आई और थाली परोसकर उसके सामने रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वो टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। ये सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। मैं इसे घर में नहीं रख सकता, इसे अभी घर से निकालो। अगर ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर बहुत तरह से समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। वो बार बार यही कहता रहा
कि पहले इसे घर से बाहर करो तो मैं रहूंगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे दूर हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। तब वो वहां से चलकर घड़ौची के पास गई। घड़ौची बोली, मुझसे दूर हटकर खड़ी हो, मुझ पे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वो वहां से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने नहीं दिया गया। वो अपने मन में बहुत दुखी हुई और जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमते घूमते एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वो उसमें गिरी तो जरूर, लेकिन उसे चोट नहीं आई। वो वहां नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी उनसे बिछुड़ गए थे। वो प्यासे थे और पानी पीने के लिए उसी कुएं पर आए जिसमें वो औरत बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस औरत ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तब स्त्री ने अंदर से आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देख सब लोगों ने महारानी को महाराजा जी के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। ये जानकर रानी बड़ी दुखी हो गई। इतने में महाराज वहां आ पहुँचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वो तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। ये सुनते ही महारानी का चेहरा प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। वो बोली, मैं तो अब तक ननद का सुख जानती ही नहीं थी। अच्छा हुआ जो मुझे सौभाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग से एक महल बनवा दिया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी को बच्चा हुआ तो राजमहल की औरतें बधाई गीत गाने लगीं। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। तब मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है? दासियों ने कहा, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, ये डोरा क्या होता है, मुझे बताओ। वो बोली, दशा माता के व्रत का ये नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत शुरू करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुम्हें ही फले। मैं तो पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी भला बन फराग गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरी दुश्मन। ये सुनकर ननद बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मैं मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता से कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फेरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय अचानक उसके पति को कुछ प्रेरणा सी हुई और वो अपनी माँ से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। ढूंढते ढूंढते वो राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी औरत बोली, सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी औरत बोली, वो जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है,
चौथी बोली, वो सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी औरत बोली, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि वो कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर वो साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते जाता हूँ। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वो दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। पारण समाप्त होने के बाद ही वो तुम्हें भिक्षा देंगी, तब तक तुम इंतजार करो। वो चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वो मुट्ठी भर मोती लेकर आई, लेकिन सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देख मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया, वो साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वो ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वो अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो अभी यहाँ से घर जाकर हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वो रोज सदाव्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि जाओ और बहू को लेकर आओ। वो डोली, गाजे बाजे और कहार आदि के साथ अच्छी तरह से धूमधाम से सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन उसकी आव भगत करके विधि पूर्वक बहन की विदाई कर दी। जब वो महल से बाहर निकलकर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का सारा राजसी वैभव अचानक गायब हो गया। अब राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, लेकिन राजा नल और रानी का ये हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रसोई में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वो एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस तरह राजा रानी जिस भी चीज को हाथ लगाते वो कंकड़ पत्थर में बदल जाती। फिर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने उन्हें पहचान लिया। उसने उनके भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। आटा लेकर वो नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल जब भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में बदल गईं और मछलियां उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा, भिखारियों के हाल में आए हैं। ये सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन भाई भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, क्या बहन आई थी? क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि ये सब बुरी दशा के कारण हुआ है। भला मेरी बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाती? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के वेश में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे, आखिर मित्र हैं, उन्हें मेरे महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, उन्हें अच्छा भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, लेकिन रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास
दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ था। मोर धीरे धीरे उस हार को निगल रहा था। रानी ने राजा को जगाकर वो दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो चोरी का कलंक हमारे सिर लग जाएगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। चलते चलते दोनों एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथियों और भिखारियों को सदाव्रत दिया जाता था। वो दोनों भी सदाव्रत में खाने के लिए गए, लेकिन उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, ये लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दान देने वाले अधिकारी की निंदा करते हुए बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो। दान अधिकारी बोला, ये तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इसे हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को रोज खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था, उसी के पास एक आम रास्ता भी था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ करके उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वो बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वो बोली, आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी का पहला प्रसव है क्या। जमादारनी ने बताया, हाँ पहला प्रसव है। रानी ने फिर पूछा, बछेड़ा हुआ है या बछेड़ी। जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। ये सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अपमान किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, लेकिन ये पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी और उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने कहा, दशा माता खुद सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देने लगे, इसीलिए दान अध्यक्ष ने इन्हें कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, ये तो कोई अपराध नहीं है, इनको अपनी मनपसंद भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। उसने दोनों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाठ के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वो पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी तो लोगों से पूछा, मित्र कैसे आ रहा है। लोगों ने कहा, राजसी ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े, डंका, निशान, पालकी और फौज को लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं, आखिर हैं तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी जगह ठहराया जहाँ पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था, अब उसे वापस उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर ये दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर उसे ये दिखाया। मित्र बोला, मैंने तो तुम्हें तब भी चोर नहीं समझा था और ना ही अब समझता हूँ। ये तुम्हारी बुरी दशा का फल है। तुम निश्चिंत रहो, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी बहन के यहाँ गए। जब उसने सुना राजा आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, किस वेश में आ रहे हैं। लोगों ने कहा, जैसे एक राजा को आना चाहिए वैसे आ रहे हैं। उसने कहा, उन्हें मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तो रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। लेकिन रानी नहीं मानी, वो कुम्हार के घर ही ठहर गई। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई।
उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और बोली, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। ये उलाहना सुनकर ननद बोली, ये उलाहना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वो मैं लेकर आई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। जब उसने चक्के के नीचे देखा तो सचमुच वहाँ पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी ये देखकर सन्न रह गई। फिर बोली, ननद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया सब सामान और उसमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, लेकिन ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर वो नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ पड़ाव डाला। भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियाँ अपने आप थाली में गिर पड़ी। रोटियां जो ईंट बन गई थी वो फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वो ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गईं और रोटियां ईंट बन गईं, तो आप कभी इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वो घबरा गए और नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए। लेकिन ये क्या, ये तो उनके ही राजा थे। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल तक ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए कई तरह के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बतियां, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा शुरू हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, लेकिन उसकी बत्ती जली नहीं। तब पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को रह तो नहीं गया है, याद कीजिए, उसके आने पर दीपक खुद जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया, ननद न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना सबसे तेज चलने वाला रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। पूरी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, मेरी प्रजा के सब लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरें। जय दशा माता। गणेश जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो। तब किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना दूं। वो एक कटोरी लेकर आई। तब विनायक जी बोले, अरे बुढ़िया माई, कटोरी क्या लाई है, बड़ा सा भिगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भिगोने का क्या करेगा, कटोरा बहुत है। तब विनायक जी ने कहा, तू चढ़ाकर देख तो सही। बुढ़िया माई ने भिगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वो दूध से भर गया। तब विनायक जी बोले, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई और विनायक जी आए नहीं, तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वो किवाड़ के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोली, लो विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और इतना कहकर खीर खाने लगी। तभी विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बन गई क्या? तो बुढ़िया बोली, हाँ बन गई, आज जीम ले। तब विनायक जी बोले, मैं तो जीम लिया, जब तू खाने बैठी और तूने भोग लगाया, मैं तो तभी जीम लिया था। तब बुढ़िया माई बोली, हे महाराज, तुमने मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, लेकिन किसी और का पर्दाफाश मत करना। तब विनायक जी ने उसके घर में अन्न धन का अटूट भंडार कर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना।